एमआईएम अहमदनगर औरंगाबाद एनएच की बदहाली पर उठाए सवाल, तात्काल टोल वसूली रोकने और मरम्मत की मांग। अहमदनगर औरंगाबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम एमआईएम के युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र अजहर अनवर खान ने अहमदनगर और औरंगाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच की तात्काल मरम्मत और उसकी खतरनाक हालत की स्थिति की गंभीर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने इस संबंध में सड़क की मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली बंद करने की मांग की है। एमआईएम के युवा अध्यक्ष अजहर अनवर खान ने बताया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अब बढ़ते हुए गड्ढे और उखड़ता हुआ डामर और टूटे डिवाइडर का ढेर बन गया है। ये मार्ग अब यात्रा के लिए नहीं बल्कि दुर्घटनाओं के लिए एक खुला आमंत्रण बन गया है। आगे एमआईएम युवा अध्यक्ष अजहर अनवर खान ने क्या बताया, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और देखिए लोक भारत टीवी की एक ख़ास रिपोर्ट। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि अहमदनगर औरंगाबाद जो महामार्ग है, कई दिनों से इतना इसको कहेंगे कि हमारे पूरे आने जाने वाले जितने भी सवारी है सबको उसका यानी पूरा भुगतना पड़ रहा है। तो अब वक्त आया है कि इम्तियाज जलील साहब ने जिसने ट्वीट किया था उसके बाद से कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई कार्रवाई होगी। और अफसोस की बात है कि प्रशासन इतना सोया हुआ है। हमारा डिपार्टमेंट जो कि हम जहाँ पर भी आए, जागतिक बैंक प्रकल्प विभाग, ये भी इनकी तरफ से भी एक बात किया आ रही है कि हमने अब तक बहुत कोशिश की कि हमारे हाथ में नहीं है। मैं कहना चाहूंगा सरकार को और पूरे जितने इसके जिम्मेदार है, खास तौर पे हमारे जागतिक बैंक प्रकल्प वाले और इसके अलावा एमएसआईडीसी जिसको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है, कई दिनों से ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि 410 करोड़ का ये जो अहमदनगर से लेके वडाला तक जो प्रोजेक्ट दिया गया है, क्या वजह है ये अब तक अप्रूवल होने के बाद भी नहीं बन रहा है? कौन सी ऐसी इसमें कठिनाइयां आ रही है? कौन सा पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ये चीज रोकी गई है? आज हमने इनको इशारा दिया है, अगर 10 दिन में ये रोड का काम पैचेस का एटलीस्ट नहीं होता है तो इंशाअल्लाह हम एमआईएम की तरफ से रास्ता रोको और एक बोर्ड बहुत ही बड़े पैमाने पे एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जिसमें हम खास तौर पर ये जागतिक बैंक प्रकल्प के सभी लोगों को अपने खुद की गाड़ी में यहाँ से संभाजीनगर औरंगाबाद लेकर जाएंगे और वहां से वापस रिटर्न आएंगे। तो ये आखिरी चेतावनी हमारी तरफ से है कि इतना बोलने के बाद भी अगर कोई चीज नहीं हो रही है और ये आदेश इम्तियाज जलील साहब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके तरफ से खास चेतावनी आई है कि वक्त है आपके पास, आप अभी इसको सही कीजिए वरना बहुत बड़ा भुगतान होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, रोड इतनी खराब होने के बाद भी आज आप टैक्स किस चीज का ले रहे हैं? टैक्स अगर बंद नहीं होता है, टोल नाके अगर बंद नहीं होते तो हमको टोल नाके वालों पर भी कार्रवाई करना पड़ेगी और वहां आकर बैठना भी पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो टोल नाके बंद हो, जब तक काम चल रहा है। इन्होंने तो कहा है कि 10 से 15 दिन में हम अपना जो काम है पैचेस का जो एटलीस्ट है जिसके लिए थोड़ा बहुत फंड इन्होंने लाया है वो करने की कोशिश करेंगे। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आपका ये जो रोड फिलिंग का भी काम है तब तक आपको ये पूरा रुकाना पड़ेगा। आपको कोई अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 नेशनल हाईवे का कि अगर रोड खराब है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। मैं जनता से कहूंगा कोई टोल देने की जरूरत नहीं है आपको, और टोल अगर ये मांग रहे हैं तो इसको रोकिए। जब तक काम नहीं होता कोई टोल देने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह जल्द हम 10 दिन के बाद आपसे मिलेंगे। शुक्रिया।